बिहार की पब्लिक क्या चाहती है, बिहार की सारी जनता क्या चाहते हैं कि वो अशिक्षित हो जाए। बिहार का जो भविष्य है, बिहार के जो बच्चे हैं वो अशिक्षित हो जाए। बिहार की जनता क्या चाहती है। इसी बीच नालंदा के एक लड़का है जिसको वायरल बॉय के नाम से जाना जाता है, उसका नाम है सोनू कुमार, जो अपने शिक्षा का अधिकार के लिए नीतीश के पास जाता है और उनसे कहता है कि सर हमारे पिताजी शराबी है, शराब पीते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, मुझे पढ़ना है। और उसके बाद नीतीश जी दांत चियार के चले जाते हैं। उसके बाद वो लड़का जो है आईएएस बनने का ख्वाब देखता है और उसके पास मीडिया का हुजूम लग जाता है, सवालों का जो है तांता लग जाता है और हर एक सवाल पे वो बढ़िया से जवाब देता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दर्शकों, तो आप पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, खासकर कि जितने भी बिहार के लोग हैं आप लोगों के लिए, मतलब कि ये बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को देखना, क्योंकि हमारे साथ दिग्विजय जी हैं जो आप लोगों को इस मुद्दे पे बात करेंगे, खास करके सोनू के मुद्दे पे और बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है उस मुद्दे पे बात करेंगे। तो चलिए हम दिग्विजय जी से बात करते हैं और आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दिग्विजय जी हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को देख रहे समस्त दर्शक बंधुओं को प्रणाम। और इंडियन टाइम्स न्यूज़ को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने रक्सौल से जाकर उस नालंदा जिला में सोनू के पास पहुंच रहे हैं और सोनू की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य किया गया, यह निश्चित रूप से साधारण पत्रकार की बस की बात नहीं है। और आपने अपने चैनल के माध्यम से यह साबित कर दिया है कि बिहार के व्यवस्था के लिए और बिहार के लोगों के लिए आप निश्चित रूप से एक समर्पित पत्रकार हैं, जो अपने आप में काबिल तारीफ है। दिग्विजय जी, मैं पहला सवाल आपसे करना चाहूँगा कि हरनौत के नेमाकौल गांव का एक छोटा सा बच्चा, मात्र 11 साल 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा नीतीश कुमार को जाकर धो देता है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि उसको नीतीश के पास डायरेक्ट जाना पड़ा? वह तो उसने तो बेथा अपना वीडियो में बतलाया ही था कि वह कितना बार प्रयास किया था नीतीश जी से भेंट करने के लिए, मिलने के लिए, लेकिन उस दिन उसका मुलाकात हुआ नीतीश जी से और उसने बिहार की शिक्षा व्यवस्था की जो मूल सच्चाई है उसको उनके सामने उजागर किया। और मुझे हैरानी तब हुई जब मैंने माननीय नीतीश कुमार जी का जब प्रतिक्रिया देखा, तो मैं हैरान हो गया कि एक छोटा सा बच्चा जो सरकार के मुखिया के सामने विनती कर रहा है और नीतीश कुमार उसकी समस्या को ना सुनकर दूसरे किसी को लगा दे रहे हैं। जी भैया, आप लगाते अच्छी बात है, आप जनता के लिए लगाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन वो बच्चा है और अभिमन्यु की तरह आपसे आंख में आंख मिलाकर सवाल कर रहा है और आप उसके सवाल से भागकर पलायन कर रहे हैं और अपने पलायन का जो है ठिकरा जो है अपने मुलाजिम पर फोड़ना चाहते हैं और उसको आप लगा दिए जवाब सुनने के लिए। आज लगभग नीतीश कुमार से मिले हुए हफ्ता दिन से अधिक हो गया, लेकिन बच्चा उससे सोनू के लेकर सरकारी स्तर से कोई भी प्रयास और पहल नहीं किया गया। हैरानी होती है सब। क्यों नीतीश जी क्या कर रहे हैं? उनको डर लग रहा है ना कि अगर नीतीश सोनू को जब एडमिशन हम अगर कहीं करवा देंगे तो करवाने के लिए तो सरकारी स्कूल तो है नहीं उनके पास जिसमें वो एडमिशन करवा ले, बाहर भेजेंगे तो बिहार का पोल खुलेगा, बिहार का शिक्षा व्यवस्था का पोल खुलेगा। तो वे अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, अपनी काली करतूतों को छिपाने के लिए आज तक हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ा शर्मसार शर्मसार करने वाली घटना क्या हो सकती है, जब बिहार के बच्चे के लिए दूसरे राज्य के लोग हाथ बढ़ा रहे हैं कि तुम आओ मेरे यहाँ, हम तुमको शिक्षा देंगे। यह जो कुर्सी कुमार जो है, यह अपने साथ साथ पूरे बिहार के जनता जनार्दन का मान सम्मान से खेलने काम कर रहा है। क्या हम बिहारी इतने गिरे हुए हैं कि आज अपने ही बच्चों को अपने राज्य में शिक्षा नहीं दे सकते हैं? क्या हमने आज तक ऐसे ही लोगों को सत्ता पर बैठा कर रखा है जो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं? आखिर कब तक हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ यूं ही ऐसे दलाल, भ्रष्टाचार और कुर्सी के लिए जीने और मरने वाले नेताओं के चौखट पर हम रखकर उन पर सौंपेंगे? मुझे लगता है कि अब जगने का वक्त आ गया है और ऐसे नेताओं जो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करना के चाहते हैं, ऐसे लोग से अब हमें संघर्ष करना होगा और इनके कुर्सी को उखाड़ कर हमेशा के लिए बिगड़ना होगा, क्योंकि ऐसे लोग कहीं से भी
ऐसे लोग कहीं से भी शासक का मापदंड को पूरा करने वाले लोग नहीं है। ये चाहते हैं उसी राजतंत्र की ये लोग वकालत करने वाले लोग हैं। जैसे आप देखे होंगे राजतंत्र में क्या होता है कि सबसे पहले वहां के विद्यालय में शिक्षा की कमी की जाती है, ताकि इसलिए कमी की जाती है कि वहां की जनता अनपढ़, गंवार और अशिक्षित रहे, ताकि हमें राज्य करने में आसानी हो। सेम वही काम एक तनाशाह के भांति नीतीश कुमार भी कर रहा है। वो भी चाह रहा है कि बिहार के बच्चे इतना अनपढ़, अशिक्षित और गंवार हो जाए कि नीतीश कुमार से सवाल करना छोड़ दें। उन्हें डर लग रहा है कि जब सवाल करेंगे तो उनके पास जवाब है ही नहीं है। उन्हें डर लग रहा है कि जब बच्चे सवाल करेंगे तो हमें भागना पड़ेगा। तो अपने कुकर्म को छुपाने के लिए बिहार के भविष्य के साथ और बिहार के बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर इस चुट्टा का थोड़ा सा भी शर्म अगर बच्चा होगा, अब ये मानिए कहलाने लायक भी नहीं है। जब एक बच्चा उसके सामने याचना कर रहा है, हक की बात कर रहा है, तो एक चपरासी टाइप के आदमी को लगा दे रहा करेगी से बात करो। क्या बिहार का भविष्य एक चपरासी से बात करने के लिए? दिग्विजय जी, आगे आपसे जानना चाहूंगा कि बच्चा तो बोल रहा है कि नीतीश जी हमारा एडमिशन जल्दी कराए, वो उस उम्मीद में बैठा हुआ है और काफी लेट हो रहा है, तो नीतीश जी एडमिशन क्यों नहीं करा रहे, आखिर लेट क्यों हो रहा है? कैसे कराएगा? उसको पता है उसका अपना जो उसका करतूत है ना, उसको अपने करतूत के बारे में बखूबी पता है उसको। वो जानता है कि जब हम सोनू कुमार का एडमिशन कराने की जब हम जिम्मा लेंगे तो बिहार में कोई ऐसा सरकारी विद्यालय है ही नहीं जिसमें सोनू जैसे बच्चों को पढ़ाया जा सके। तो उसको अपना नीतीश सरकार को अपना पोल खुलने का डर है। अब वो करे तो करे क्या? क्योंकि वो कह रहा है कि हमको सीधा सैनिक स्कूल में, अब वो तो अगला जो कह रहा है कि हमको बेहतर शिक्षा चाहिए, और बेहतर शिक्षा देने के लिए बिहार में कोई स्कूली विद्यालय ही नहीं है। तो नीतीश कुमार को पता है कि हमको क्या करना चाहिए, वे खुद फंस गए हैं, जिसका नतीजा है कि आज सोनू जैसे बच्चों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। सवाल उठ रहा है कि एक सोनू के लिए आज करोड़ों लोग आवाज उठा रहे हैं, जब एक सोनू के लिए और सोनू जैसे बच्चों के लिए बिहार सरकार को यह सोचना पड़ रहा है कि उसका एडमिशन हम कैसे कराइए। तो कल्पना कीजिए कि बिहार में करोड़ों ऐसे सोनू हैं जो आज अपने घर में बैठे हुए हैं, जिनको आज तक किसी मीडिया के द्वारा संपर्क नहीं किया गया। उन्हें सोनू का क्या होगा, सोनुआ का क्या होगा? वैसे सोनुआ का तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था का सच्चाई क्या है, आप स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। आज तक बिहार के हैरानी होती है कि आज तक अगर वह बच्चा बिहार के बाहर किसी भी स्टेट में रहता तो बाकायदा स्वयं मुख्यमंत्री आकर अपने उसको आकर गोद लेकर उसका एडमिशन कराते और पूरा जीवन का उसका जो है पढ़ाई के खर्चा उठाते। लेकिन ये बताइए, अगर नीतीश जी उसका एडमिशन करा देते हैं तो फंस नहीं जाएंगे? विपक्ष तो उनको बढ़िया से मतलब चारों तरफ से घेर लेगा। अब देखिए कि आपने प्राइवेट में एडमिशन कराया है, मतलब आपने पूरा बिहार के गवर्नमेंट को बेच दिया है। अब देखिए चोर मौसरा भाई, इस सब को पता है कि हम सब जनता को गुमराह कर रहे हैं जी। सब जनता गुमराह कर रहे हैं। अगर ये लोग इतना ही ईमानदार है तो आज मतलब कि आज एक सोनू जैसा लड़का जो काम आज तक पूरे देश में एक विपक्ष नहीं कर पाया, पूरे इस राज्य में जो विपक्ष नहीं कर पाया, जो एक आंदोलन के माध्यम से नहीं हो पाया, वह अकेले सोनू पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। क्रांतिकारी। तो ये विपक्ष के लोग अभी तक कहाँ थे, क्यों चुप थे? आज तक उन्होंने सवाल क्यों नहीं किया? अगर ये लोग इतना ही ईमानदार रहते तो सवाल सरकार से ये सवाल कर सकते थे कि आपने जितने अपने नीतीश जी आप जितने शिक्षक को बहाल किए हैं, ठीक है, हम आपके ईमानदारी पर संदेह नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो काम कर लीजिए, इन सारे शिक्षकों का एक बार एग्जाम ले लीजिए और टेस्ट कर लीजिए कि कितने शिक्षक के मापदंड को पूरा करने वाले हैं, कितने शिक्षक योग्य हैं। एग्जाम लेने के बाद यह पता चल जाएगा। जो शिक्षक के मापदंड को पूरा करने पर अगर सक्षम होंगे उन्हें निश्चित रूप से शिक्षक बनाइए, और जो शिक्षक इस मापदंड को पूरा नहीं कर रहे हैं उन्हें बाहर कीजिए। लेकिन ऐसा तो कर नहीं सकते। उनको पता है कि उनके जो मुलाजिम हैं, उनके जो लोग हैं, एक एक शिक्षक को 2-2 लाख 4-4 लाख रुपया ले लेकर उनका बहाली करवाए हैं। तो जब इनको निकालेंगे तो निश्चित रूप से इन सारे लोगों का पोल खुल जाएगा जी। इस शिक्षक भर्ती के नाम पर जो घोटाला हुआ इन सभी लोगों का पोल खुल जाएगा। तो सोनू कुमार से मैं इंटरव्यू ले रहा था और जैसे कि दर्शक आप देख रहे हैं, उसमें मैंने पूछा था कि बिहार के एजुकेशन सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए, तो वो कह रहा है कि जितने भी सरकारी स्कूल के टीचर हैं उनका एग्जाम लीजिए और जो अच्छे हैं उनको सेलेक्ट कीजिए, और बचा हुआ सीट पे जितने भी प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं उनको डायरेक्ट जो है ज्वाइनिंग किया जाए। अब तो बिहार के अगर कोई भी, मुझे लगता है कि जो भी बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अगर निश्चित रूप से जो काफ़ी शिक्षित होंगे या शिक्षित होंगे, तो उन्हें पता है
बिहार के विद्यालयों की काली सच्चाई को। वो जानते हैं कि बिहार के विद्यालय, सरकारी विद्यालयों में क्या हो रहा है, और हैरानी होती है कि आज बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था जो है आपको विश्व में कहीं दिखाई देने को नहीं मिलेगा। और वह इस भूमि पर जहां पे स्वयं चाणक्य आकर पूरे विश्व के शिक्षकों को मार्गदर्शन देने काम किए हैं। और चाणक्य का कहा हुआ है कि शिक्षक साधारण नहीं होता है, वह चाहे तो काल और परिस्थिति को भी अपने बाजू में समेट सकता है। और आप देख लीजिए कि आज देख लीजिए बिहार के शिक्षकों क्या हाल है, उनसे ठीक से अगर हमको लग रहा है कि 1 से 20 तक का पढ़ा पूछ दीजिएगा तो समझिए उनको पसीना छूट जाएगा। आज मुझे लगता है कि आज चाणक्य के अगर विचारों से अगर थोड़ा सा भी ये लोग अगर सीखे रहते तो आज बिहार की ऐसी दुर्गति नहीं होती। चाणक्य की बात क्यों करें, वो तो इतिहास है। वर्तमान में केजरीवाल से सीखिए ना, नीतीश सरकार, दिल्ली की सरकार केजरीवाल से। देखिए हाँ, वे लोग तो केजरीवाल क्या, आप बिहार के अगल बगल के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं आप जहां उठाकर देख लीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा भी सरकारी विद्यालय हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मिड डे मील के नाम पर लुटाई, बच्चों के पोशाक के नाम पर लुटाई, यानी विद्यालय के नाम से सरकारी पैसा का जो बंदरबाट हो रहा है वह सिर्फ नीतीश कुमार के जो है या काली निगरानी में हो रहा है, या नीतीश कुमार के इशारे पर हो रहा है। अगर वे शिक्षा मतलब उनको सब पता है, हाँ, अगर वे शिक्षा के प्रति ईमानदार रहते तो मुझे लगता है कि आप दूसरे राज्य से भी नकल कर सकते थे। आप जो है पूरा देश दुनिया घूम रहे हैं, आपको पता नहीं है कि विद्यालय में किस तरह पढ़ाई होती है। आप नहीं जानते हैं तो कौन नहीं जानता है भैया। आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको करने का इरादा ही नहीं है। आगे आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि सोनू कुमार जो नालंदा का रहने वाला है, हरतौल नाम का जगह है, उसका नामाकौल गांव है, उस गांव में रहता है और बहुत ही गरीब परिवार का है। उसके पिताजी, उसने खुद कहा था कि मेरे पिताजी जो है वो शराब पीते हैं। उनका लड़का, एक शराबी का लड़का जो है इतना अच्छा इंटेलिजेंट होता है, बोलने में भी इंटेलिजेंट है, बॉडी लैंग्वेज उसका अच्छा है, ख्वाब भी है IAS जैसा बनना, और IAS जैसा उसका बिहेवियर है। तो इस जुनून के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो इस बात का काफ़ी गर्व है कि जिस प्रकार सोनू ने सच बोला है, निश्चित रूप से जितने भी दर्द लोग उसके वीडियो को देखे होंगे कि हजूर मेरा पिता शराबी है और मैं पढ़ना चाहता हूँ, यह झकझोर कर रख दिया। और निश्चित रूप से बिहार के जो है शासन व्यवस्था के पोल को खोल कर रख दिया। और जो उसने सच बोला है, मेरा तो इतना दिल जीत लिया है कि मैं हमेशा के लिए सोनू का फैन बन चुका हूँ। लेकिन मैं उसके सोनू के साथ साथ उसके माता पिता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने बड़े वीर योद्धा को उसने पैदा किया है, वह निश्चित रूप से बिहार के लिए अनुकरणीय है। दूसरी बात, सोनू एक व्यक्ति अब नहीं है, वह एक संस्था है। और सोनू के द्वारा जो काम किया गया है, आज करोड़ों बिहार में ऐसे बच्चे हैं जो सरकार के व्यवस्था के बारे में नहीं जानते हैं, सरकार से सवाल करना नहीं जानते हैं। उन्हें सरकार से सवाल करने से डर लगता है। उन्हें अपने अधिकार को मांगने के लिए, जो शिक्षा का जो मूल अधिकार है, वह अपने अधिकार को मांगने के लिए वे डर जाते हैं। और वे चाहकर भी हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं और इस सरकारी व्यवस्था से हारकर अपने हालात पर आज जो जी रहे हैं। ऐसे करोड़ों बच्चों का सोनू ने जो रोल मॉडल बनकर जो आदर्श प्रस्तुत किया है, मैं निश्चित रूप से आप इस वीडियो के माध्यम से मैं माननीय मोदी जी से मैं निवेदन करूंगा कि पूरे शिक्षा व्यवस्था का उसको ब्रांड एम्बेसडर बना ही देना चाहिए। आखिर क्यों आपने अभी सीधा बोल दिया कि ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाए, तो सोनू को शिक्षा का ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया जाए और क्या फायदा हो सकता है उससे? देखिए, आज तक आप देखे होंगे कि किसी भी व्यवस्था का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनता है? जो पूंजीपति होता है, अभिनेता होता है, या उस व्यवस्था से उसका कोई सरोकार नहीं होता। एक खास एजेंडा के तहत किसी को आप देखे होंगे ब्रांड एम्बेसडर बनते हुए प्रोजेक्ट किया जाता है ब्रांड एम्बेसडर का, जबकि वह उस ब्रांड के मूल स्वभाव के अनुरूप वह व्यक्ति नहीं होता है। लेकिन मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि बात शिक्षा की ब्रांड एम्बेसडर की हो रही है, तो सोनू जो है शिक्षा का अधिकार लेना चाहता है और वह शिक्षा पाना चाहता है और वह शिक्षा के लिए संघर्ष करना चाहता है। इसलिए वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा जो है आंदोलनकारी के साथ साथ इस पूरे सिस्टम को हिलाने वाला एक वीर योद्धा है। निश्चित रूप से उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाना ही चाहिए। हम ऐसा करें क्यों नहीं?
आप एक आपको एक हवाला देते हैं। आप देखे होंगे कि तालिबानी लड़ाकों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा एक मलाला यूसुफजई का जो है गोली मार दिया जाता है। उस दिमाग में, उसके माथे में गोली क्यों मारा दिया जाता है कि वह जो महिला जो थी वह महिलाओं की शिक्षा की वकालत करती थी और वह कहती थी कि नहीं, महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार है। क्योंकि इस्लामिक शासन व्यवस्था में जो है महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाता है, तो वह बोली कि नहीं, हमें शिक्षा चाहिए, हम शिक्षा के लिए संघर्ष करेंगे। और उसके संघर्ष के कारण तालिबान के आतंकवादियों के द्वारा उसको गोली मार दिया जाता है। और आप देखे होंगे कि पूरे विश्व के लोगों ने मलाला यूसुफजई को शिक्षा के लिए एक क्रांतिकारी योद्धा माना और उसको आदर्श माना, उसको अपना रोल मॉडल माना और उसको सीने से लगाया और उसको सर माथे पर बैठाकर पूरे विश्व में प्रचार प्रसार किया गया। शांति नोबेल पुरस्कार, और उसको शांति नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। आज मलाला यूसुफजई है जो पूरे विश्व में घूम घूम कर पूरे महिलाओं की शिक्षा की अधिकारों की बात कर रही है। तो यदि यह काम अपने भारत में हो रहा है, अपने अगर बिहार में हो रहा है, अगर बिहार में एक बच्चा के द्वारा शिक्षा के अधिकार की मांग की जा रही है, तो शिक्षा का ब्रांड एम्बेसडर क्यों नहीं बनाना चाहिए जी। उससे अच्छा उपयुक्त कौन हो सकता है? और जो उपयुक्त हो सकता है उसको लाइए सामने, जो शिक्षा के लिए संघर्ष किया हो जी। कोई नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर तो सरकार के द्वारा क्या करना है? झूठ फैलाना है। जो रियल योद्धा है, जो संघर्ष करने वाले हैं, जिन अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है, ऐसे लोगों को दूर किया जा रहा है। और फिर भी और पाखंडी जो पैसे के लिए सौदेबाजी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर निश्चित रूप से जो है पूरे भारत को ही नहीं अपितु पूरे राज्य को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि जो सच्चाई है, जो ईमानदारी पूर्वक शासन को राज्य करने के लिए आवश्यक है, वह काम किया जाए। और नीतीश कुमार के साथ साथ मैं राज्य के अन्य मुख्यमंत्रियों से मेरा निवेदन है, भारत के राज्य के अन्य मुख्यमंत्रियों से निवेदन है कि आप भी अपने राज्य में बुलाइए और सोनू के माध्यम से बच्चों को हौसला बुलंद करने का काम, पढ़ लिखकर समझदार ही नहीं बने, ताकि सरकार का पुल खुल सके। तो नीतीश कुमार को डर लग रहा है कि हम अगर ज़्यादा पढ़ाएंगे, ज़्यादा लिखाएंगे तो हमारा कुर्सी जाएगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि जो भी दर्शक बंधु हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर सारे सोनू का अगर चिंता करना होगा तो निश्चित रूप से सबसे पहले इन कुर्सी कुमार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। ये आएगा, दूसरा आएगा, फिर उसको देखा जाएगा, वो काम नहीं करेगा, फिर तीसरा को देखा जाएगा। लेकिन एक राजा के भांति 20-20 साल तक आप कुर्सी पर बैठा कर रहिएगा तो निश्चित रूप से बिहार के भविष्य को खिलवाड़ करेगा ही करेगा। तो मैं चाहूंगा कि अन्य जितने भी सोनू हैं, और मैं सब काम सरकार के जी में नहीं छोड़ना चाहता हूं जी। मैं सारे काम सरकार को भी दोषी नहीं मान सकता हूं। मैं चाहूंगा कि जो भी बंधु मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर जो सक्षम हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं बच्चों का शिक्षा देना जरूरी है, बच्चों को शिक्षा चाहिए, तो वे भी किसी अनाथ गरीब बच्चों को कम से कम एक अगर सक्षम व्यक्ति अगर एक अक्षम बच्चा का अगर गोद ले उसके सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने का, तो मुझे लगता है कि बिहार का अगर 100% नहीं तो 50% बच्चों का कायाकल्प हो सकता है। तो मैं चाहूंगा कि सिर्फ सरकार के माथे पर टिकड़ा फोड़ने से अच्छा है कि हम भी अपने दिल से कुछ प्रयास करें और कम से कम अपने जीवन में हम ही नहीं करें कि आप हमेशा करते रहिए। अगर एक सक्षम व्यक्ति अपने जीवन में एक अक्षम विद्यार्थी का अगर जिम्मा उठा ले शिक्षा देने के लिए, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बदलाव हो सकता है। तो मैं चाहूंगा कि आप सरकार से भी दबाव बनाइए, सरकार पर भी प्रेशर बनाइए कि करोड़ों सोनू जैसे बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। और आपके भी माध्यम से अगर आपके भी माध्यम से जो बेहतर हो सके, आप अपने दिल से अपने विवेक से ऐसा कल्पना कर सकते हैं, ऐसा प्रयास कर सकते हैं, और जो उचित लगता है अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि यह काम जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं वो निश्चित रूप से करें और अधिक से अधिक लोगों तक सोनू जैसे लोगों के समस्याओं को पहुंचाने के लिए इस वीडियो को निश्चित रूप से शेयर करें जी। चलिए दिग्विजय जी, आपने मुझे समय दिया, इंडियन टाइम्स न्यूज की तरफ से आपको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके दर्शकों को भी प्रणाम। तो दर्शकों देख रहे थे हमारे साथ दिग्विजय जी हैं और काफ़ी अच्छा जो है आज कन्वर्सेशन हुआ है, बात हुआ है, काफ़ी अहम मसलों पे बात हुआ है। अब आप कमेंट करके जरूर बताइए कि बिहार के जनता को क्या करना चाहिए, क्या बिहार के सारे सोनुआ जो है वो भी अशिक्षित रह जाएंगे? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने इतना धैर्य से इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए हम आभारी हैं और इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं।